ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आगरा के फतेहाबाद विद्युत सर्विस स्टेशन का किया निरीक्षण। कृषि कार्यों के लिए किसानों को मिलेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। ए.के. शर्मा। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा गुरुवार को अपराह्न 1 बजे आगरा के फतेहाबाद 765 केवी विद्युत सर्विस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिमांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम केएमडी सहित अन्य अधिकारियों के साथ विद्युत व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा। विभिन्न स्रोतों से हो रहे विद्युत उत्पादन पर बात करते हुए कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में अभी हमारी स्थापित क्षमता 6500 मेगावाट है। ओबरा डी में 800 मेगावाट के प्लांट स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल से अनुमति मिल गई है और ये कार्य जल्द शुरू होगा। ऊर्जा मंत्री ने बैठक में किसानों को दी जा रही बिजली में कटौती न करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर किसी व्यवधान के कारण बिजली कटौती होती भी है तो उसे पूरा करने के भी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं ये देखने के लिए यहां आया हूं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कल नोएडा के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आज बुंदेलखंड व आगरा की विद्युत आपूर्ति को लेकर ये बैठक की गई है। मंत्री श्री शर्मा को अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि कृषि के लिए 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। वही विद्युत लोड को मैनेज करने के लिए कटौती करते थे, वह नहीं की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली निर्बाध मिलेगी। मंत्री श्री शर्मा ने बिजली स्टॉक पर बात करते हुए कहा कि पहले बिजली का पूरा स्टॉक नहीं मिलता था, लखनऊ से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब सभी डिस्कॉम से पूरी मात्रा में सीधे बिजली मिले इसकी व्यवस्था की गई है। स्थानीय कारणों से बिजली कटौती होती है तो उसे पूरा किया जाएगा। पश्चिमांचल व दक्षिणांचल दोनों डिस्कॉम के क्षेत्र बड़े हैं, इसलिए हम यहां पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हम तापीय ऊर्जा भी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए एनटीपीसी के साथ भी काम करने जा रहे हैं। सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं, जिससे किसानों के नलकूपों को सोलर एनर्जी से चलाने का कार्य किया जाएगा। वहीं हर स्रोत से बिजली उत्पादन को बढ़ाने का कार्य चल रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि कई बार ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए 1 घंटे एक फीडर को और 1 घंटा दूसरे फीडर को चलाया जाता है। अब किसी भी फीडर को और लंबा चलाया जाएगा और इन फीडरों में जो ट्रांसफार्मर कमजोर है उन्हें तत्काल रूप से बदला जाएगा, अपग्रेड भी किया जाएगा, जिससे किसानों को समस्या नहीं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आज की बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। व्यवस्था को देखने के लिए और वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए आज हमने मध्यांचल और पश्चिमांचल दोनों हमारे जो महत्वपूर्ण जो डिस्कॉम हैं, जो वितरण कंपनियां हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती चित्रा और अमित जी के साथ हमने मीटिंग किया। विशेष बात जो मेरे मन में थी, कल मैंने नोएडा के भी अधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ भी समीक्षा किया जो पश्चिमांचल के अधीन आता है, और बुंदेलखंड को लेकर के हमारे मन में थोड़ी चिंता थी। थोड़ा आगरा के क्षेत्र से भी, क्योंकि बरसात पहले तो बहुत हुई इधर, लेकिन बीच में इधर थोड़ा बरसात खींच रही है, तो कृषि में क्या स्ट्रेस है, कृषि में क्या तनाव है पानी और बिजली को लेकर के, वही मैं समझना चाहता था और क्या उपाय हो सकता है। मुझे सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और हमने उसकी पूरी गहन चर्चा भी किया है कि कृषि के लिए जो 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, किसी भी हालत में हम 10 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं होने देंगे, और अगर किसी परिस्थिति में कोई स्थानीय व्यवधान के चलते कम होती है तो उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। दूसरी बात ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो कई बार ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये लोग 1-1 घंटे, एक फीडर को 1 घंटा, दूसरे फीडर को 1 घंटा ऐसे करके भी देते हैं। उसकी जगह और लंबे समय तक 1-1 फीडर पे हम बिजली दें, और जिन फीडरों में जो ट्रांसफार्मर्स कमजोर हैं उनको तात्कालिक बदल करके उन्हें अपग्रेड करने की भी कोशिश करें, जिससे कि किसान को ऐसा न लगे कि बिजली आई चली गई। ये जो अनुभव है वो बहुत खराब जा रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो निर्णय लिया गया है, उसका दोनों एमडीज ने और सभी अधिकारियों ने स्वागत भी किया है, वो ये कि पहले इनको बिजली का पूरा जो स्टॉक होता है वो नहीं मिलता था। 1-1 घंटे बिजली देने के लिए इनको लखनऊ से परमिशन, लखनऊ से
ट्रांसमिशन में से बिजली आती थी तब इनके पास उसका जो स्टॉक होता है पहुंचता था। अब ऐसा किया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय कि सभी डिस्कॉम के हवाले हम अपनी बिजली का जो पूरी मात्रा है, जो स्टॉक है, वो हम रख देंगे। और कहाँ स्थानीय कारणों से, स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर कहाँ कितनी अगर कटौती हो गई किसी कारण से, वहाँ पूरा कर दें। कहीं बरसात हो गई ज़्यादा तो वहाँ 10 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है, वो बिजली हम कहीं और देंगे जहाँ बरसात नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें स्थानीय स्तर पे सोचने से फर्क पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने कल नोएडा के अधिकारियों से भी मीटिंग किया था। आज यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, मथुरा से लेकर के सहारनपुर तक, बांदा और झांसी तक, तो बहुत बड़ा फैला हुआ दोनों एमडीज का क्षेत्र है। तो मैं पूरी परिस्थिति से वाकिफ होकर के कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूँ। सर, नलकूप वाले जो फ्री का है वायदा, सर वो कब से लागू होगा? वो वायदा है, हम उस वायदे को निभाएंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आपको जानकर के खुशी होगी, शायद आपकी जानकारी में आया भी होगा कि पहले की अभी तक की जो हमारी स्थापित क्षमता है लगभग 6,500 मेगावाट की, जो तापीय ऊर्जा की, उसकी जगह लगभग उसकी 1/4 क्षमता 800 के 2 प्लांट ओबरा में, ओबरा डी करके उनकी हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी ले लिया है और बहुत शीघ्र ही उसका हम बाकी विधि भी बहुत तेजी से करने वाले हैं। तो इस प्रकार तापीय ऊर्जा को भी बढ़ाने का लगभग 1/4 क्षमता हम राज्य की तुरंत बढ़ा देंगे। उसी के साथ एनटीपीसी के ही साथ हम अनपरा में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ अब अभी आज अमित किशोर जी बता रहे थे कि जो सोलर एनर्जी है उस पर भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों के ट्यूबवेल्स को भी हम सोलर पर करने की बहुत भरपूर कोशिश में है। तो हर सोर्स से, चाहे वो तापीय ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे बायोफ्यूल हो, इन सभी सोर्सेज से हम विद्युत का उत्पादन बढ़ाने में लगेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।